brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली किसका के इस एपिसोड में आज हम ऐसी विधानसभा सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कभी बीजेपी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन साल 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह ने इस विधानसभा सीट पर ऐसी झाड़ू चलाई कि बीजेपी और कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2020 के चुनाव में जितने वोटों के मार्जिन से जर्नैल सिंह ने चुनाव जीता, उससे बस थोड़ा सा ज्यादा वोट बीजेपी के उम्मीदवार को मिला था। अब तक विधानसभा सीट का नाम तो आप जान ही गए होंगे। तिलक नगर विधानसभा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जहां से बीते 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस बार क्या होगा, क्या कहता है तिलक नगर विधानसभा सीट का समीकरण, आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम करें तिलक नगर विधानसभा सीट पर आमने सामने के मुकाबले की, तो यहां से आम आदमी पार्टी ने लगातार चौथी बार जर्नैल सिंह को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने पीएस बावा और बीजेपी ने श्वेता सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात अगर इस विधानसभा सीट से बीते 3 चुनाव में जीत हार के मार्जिन की की जाए, तो यहां से साल 2013 में आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह 2088 वोटों से जीते थे। साल 2015 में एक बार फिर जर्नैल सिंह 19,890 वोटों से जीते। साल 2020 में लगातार तीसरी बार जर्नैल सिंह 28,029 वोटों से जीते। बात अगर साल 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की जाए, तो आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह को 62,436 वोट मिले थे। बीजेपी के राजीव बब्बर को 34,407 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के रविंदर सिंह को सिर्फ 1,807 वोट मिले। तो बीते 3 चुनाव से ना सिर्फ जर्नैल सिंह इस सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि चुनाव दर चुनाव उनका जीत का मार्जिन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बार कौन जीतने जा रहा है? समीकरण की बात करें तो तिलक नगर वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है, सिख बहुल क्षेत्र है। कुल वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर 1,59,261 वोटर हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स 81,127 हैं, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या 78,129 है। तिलक नगर विधानसभा शहरी सीट है, सब अर्बन इलाके के साथ यहाँ कमर्शियल हब भी है। जाति समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 36% पंजाबी सिख वोटर, 9% स्वर्ण, 30% मुस्लिम और बाकी ओबीसी दलित वोटर भी हैं। अब जर्नैल सिंह के फेवर में जो फैक्टर काम कर सकता है तो यह है कि लगातार 3 बार से जर्नैल सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। तीनों ही जीत के साथ उनका मार्जिन हर चुनाव में बढ़ा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तिलक नगर से आम आदमी पार्टी आगे रही थी। साल 2022 के निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी यहां पर 3 में से 2 वार्ड जीती थी। मौजूदा समय में जर्नैल सिंह दिल्ली के सबसे बड़े सिख चेहरों में से एक है। साफ सुथरी उनकी छवि है और लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध रहते हैं। बीजेपी के नॉन सिख कैंडिडेट उतारने का फायदा भी जर्नैल सिंह को मिल सकता है। तो वहीं जो फैक्टर उनके खिलाफ काम कर सकता है वो ये है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। इलाके में पीने के पानी की समस्या भी है। तो कुल मिलाकर जर्नैल सिंह के सामने कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो उन्हें टक्कर दे सके पॉपुलर फेसिस में, यानी बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो, क्योंकि जर्नैल सिंह एक बड़ा चेहरा है जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिल सकता है। और दिल्ली की तिलक नगर जैसी छोटी विधानसभा में 28,000 के चुनावी मार्जिन को पाटना आसान काम नहीं होता। लेकिन ये चुनाव है, यहाँ कुछ भी हो सकता है जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाएं, क्योंकि आखिरी फैसला तो जनता ही करती है। तो तिलक नगर की जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएगी वो तो जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा। लेकिन ऐसे ही एक एक विधानसभा सीट का समीकरण हम आपको समझाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक।